नमस्कार साथियों, मैं गुवाहाटी की धरती से संजय कुमार लगातार प्रयासरत हूँ कि जो भी आपके कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। साथियों, मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था 17,709, क्योंकि वो केस इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर बार बार चर्चा करने की इच्छा होती है। उसमें कई चीज़ें हैं। उसमें एक चीज़ आई थी, वो है सामंजन की। जो भी स्नातक शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में सामंजित कर 6 से 12 के बीच। कन्फ्यूजन था क्योंकि मैंने अभी आदेश को पूरा पढ़ा नहीं था, लेकिन उसमें समझने की चीज़ है। जो भी स्नातक शिक्षक 6 से 12 के बीच हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोट कर देना है, सामंजित कर देना है। उसमें प्रशिक्षण की बाध्यता नहीं, स्नातक होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जब आरटी एक्ट लागू हुआ था तो ऐसे कुछ राज्यों को छूट मिली हुई थी कि अनट्रेंड जो भी हैं उनको 5 साल तक आप ट्रेंड बना लीजिए। ठीक है। 12 में जब सरकार ने नियमावली लाया तो नियमावली लाने के बाद सरकार ने स्नातक ग्रेड में प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली ही सिर्फ नहीं किया, उसमें कई सब्जेक्ट के अप्रशिक्षित शिक्षकों की भी बहाली सरकार ने किया। ठीक है। तो जब अप्रशिक्षित की बहाली हो सकती है तो फिर उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोट क्यों नहीं कर सकते हैं? जो पूर्व से शिक्षक हैं उनको सामंजित करना होगा। और इस पर बहुत ही बढ़िया माननीय न्यायालय ने डिसीजन दिया है। इस समझने की चीज़ है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है और सरकार इस चीज़ से भाग नहीं सकती है। ये भी जान लीजिए, सरकार को देना होगा। हाँ, सरकार खींचतान कर सकती है, क्योंकि सरकार का काम है खींचना, चीज़ों को लंबा ले जाना। वो तो प्रयास करेगी, लेकिन हम भी छोड़ने वाले कहाँ हैं? ये सस्पेंस, कई शिक्षक फ़ोन किए, भैया ट्रेंड हम ये हुए, बाद में हुए। भैया आपको 6 से 12 तक स्नातक होना चाहिए, ट्रेंड की बात नहीं है। आप ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो, स्नातक अनिवार्य है। आप अगर स्नातक हैं तो आपको स्नातक ग्रेड में सामंजन 12 के डेट से करना होगा। ठीक है। अब जब 12 के डेट से ही आप स्नातक हो जाइएगा तो अगला प्रमोशन जो होगा हेडमास्टर ग्रेड का, वो ट्रेंड की तिथि से। बात समझ गए आप? उसके बाद जब आप ट्रेंड हुए हैं उस तिथि से 5 साल, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन स्नातक ग्रेड में सामंजन चूंकि छूट मिली थी स्नातक ग्रेड के लिए या बहाल अनट्रेंड को करने के लिए, तो उसमें सरकार ने हजारों अनट्रेंड लोगों को स्नातक पद पर बहाल किया था। तो जब हम पूर्व से स्नातक हैं तो हमको क्यों नहीं आप उस पद पर बहाल करेंगे? यानी हमको उस पद पर सामंजित क्यों नहीं सरकार करेगी? इस सरकार बहुत पेच में फंस गई है। वो न्यायालय का आदेश बहुत बढ़िया है और इस आदेश पर हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ सकते हैं और पाएंगे। उम्मीद है सरकार इसी आदेश के बाद दे देगी। अगर नहीं देती है तो रास्ता खुला हुआ है। अगर बहुत सारे शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं होंगे तो मैं स्वयं अकेले इस बात के लिए लड़ जाऊंगा और मैं अकेले लड़के दिखाया भी हूं। अगर मेरे साथ 10-20 शिक्षक भी होंगे मैं पर्याप्त हूँ लड़ने के लिए। साथियों, एकदम अलर्ट रहिए। हमारे साथ 100, 200, 500 शिक्षक रहेंगे, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। मुझे लाखों शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, ना ही लाखों शिक्षक के चंदे की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे चंदे की आवश्यकता नहीं है। लड़ने के लिए न्यायालय में 10, 20, 50, 100 ही काफ़ी होते हैं। वो लाखों इसलिए हो जाते हैं संघ चला के, उसका हिसाब किताब नहीं और घोटाला होता है, उसके लिए वो सब होता है। मुझे नहीं चाहिए। अपना
पूंजी अपने पास रखिए, अपने बाल बच्चों के लिए रखिए। मुझे नहीं चाहिए, मैं जितना मैं हूँ उतना मैं खुश हूँ। अपना रखे रहिए। जिन लोगों को बहुत बड़ा नेता बनना हो, विधायक बनना हो, MP बनना हो, करोड़ों रुपया लुटाना हो, वो बने, पैसा ले। मुझे आवश्यकता नहीं है, ना मुझे फालतू खर्च की आवश्यकता है, ना मुझे चाहिए। मैं सिंपल आदमी हूँ, सिंपल जीवन जीता हूँ, उतना में ही खुश रहता हूँ जितना ऊपर वाला मुझे ईमानदारी से देता है। मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे।